बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो होने लगी है, यानी कि जो हम चाह रहे थे, जो वक्त का तकाजा था, जिसकी वजह से कुछ दोस्त नाराज़ भी हो रहे थे कि आपने ये क्यों कह दिया कि जी पार्लिमान को ताला लगा दें अगर ये जो है आइन साजी नहीं करते। तो वैसे हमने तो सिर्फ इस वजह से कहा कि वो वक्त का तकाजा है। वो कहते हैं ना कि जब वक्त पे खेलना चाहिए तो उसी वक्त ही, जब लोहा गर्म होता है उसी वक्त ही चोट लगानी चाहिए होती है। वक्त की नमाज ही अच्छी लगती है, ठीक है। बेवक्त की नमाज जो है उसका वो असर नहीं होता। तो बात ये है कि यही हम चाह रहे थे और आज आपको बड़ी डेवलपमेंट देनी है, बड़ी खुशखबरी देनी है। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मुझे तो अब ये लगता है कहीं ना कहीं अपने सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो हमारा वीलाग सुनते हैं, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ अपने वीलाग में नहीं कर रहा था। मैंने कयूम सिद्दीकी के साथ जो है वो वीलाग किया कल, उसमें भी हमने यही बातें की। और बाकी शाकिर सुलंगी हो गए या जितने दोस्त अहबाब हैं जो हमारी नज़रियात के मुताबिक चलने वाले हैं या जो हमारे हम ख्याल हैं, वो उन सब के साथ मैंने ये बातें की। और मेरी ये अटेम्प्ट थी, मेरी ये कोशिश थी कि हम जो है वो पार्लिमान को मोबलाइज करें कि वो जो है वक्त के मुताबिक ज़रूर अपना रोल प्ले करें। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर बददियानती के मुर्तकब होंगे। और अब डेवलपमेंट ये आ रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के घर गए हैं, उनसे मुलाकात की है। अब इस मुलाकात को आप मौजूदा सियासी तनाजुर में देखें। और सदर जरदारी ने तो मौलाना साहब को एक बंदूक भी तोहफ़तन दी है, गिफ्ट दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो इमरान नियाज़ी जो किसी दौर में कहता था कि सदर आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त पे, उसको ये नहीं पता बंदूक की नशिस्त नहीं होती, शिस्त होती है, तो उसके ऊपर है। तो बहरहाल अब वो बंदूक जो है वो मौलाना फजल रहमान के सदर जरदारी ने दी है। तो अब आप बताएं कि इस बंदूक से मौलाना साहब किसे शूट करेंगे। इस वक्त तो मौलाना साहब तरीके इंसाफ के साथ थे ना। आपसे कुछ देर कबल, एक दो दिन से पहले, फैज़ नेटवर्क का चलो मास्क होने से पहले तरीके इंसाफ और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे चल रहे थे और उनकी एफर्ट्स थी कि हम वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, हम अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम हुकूमत को चलता बने, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब जरदारी साहब जब से सदर बने हैं वो पहली दफ़ा मौलाना साहब के पास गए। और मौलाना साहब जरदारी साहब के बहुत दरीना दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं और बहुत जो इत्मीनान है उनका, ट्रस्ट है उनका। तो यूँ जरदारी साहब का मौलाना साहब के घर जाने से बहुत सारे जो यूथी है उनकी तो चीखें निकल पड़ी हैं। ऑलरेडी उनकी चीखें उस वक्त ज़्यादा बुलंद हुई थी कि जी वो काजी फैज़ ईसा ने मौलाना फजल रहमान से इन चैम्बर मुलाकात क्यों कर ली। अब वो इन चैम्बर मुलाकात क्या थी, बात यह है कि जो गेस्ट आता है उसको ऑनर देनी पड़ती है। और ठीक है, वो गेस्ट थे, उनको बुलाया गया, उनसे रहनुमाई ली गई जो है मुबारक सानी केस के अंदर। और फिर ये था कि अगर उन्होंने उस फैसले में कोई करेक्शन मौलाना साहब की हिदायत पे की हैं तो आपको भाई क्या एतराज़ हो सकता है। उन्होंने तो अपने मुसलमान होने का सबूत दिया है और चीफ जस्टिस होने का सबूत दिया है कि ऐसे सेंसिटिव इशू के ऊपर वो मौलाना साहब के जो जय्यद उलमा कराम है उनकी उन्होंने राय ली, मुआवनत ली। क्या पार्लिमान ने राय नहीं ली थी जब ये कादियानियों को काफिर करार दिया गया था? उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है। अगर काजी साहब ने राय ले ली तो आपको एतराज़ हो गया। लेकिन असल में इनको ये पूरी वो गेम जो है वो सिनेरियो इनके सामने वाजे हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कहीं अपने वोट जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को ना दे दें। और उनका ये खदशा अब सच भी होने जा रहा है। देखिए, बात ये थी कि हमारी ये कोशिश थी, हमारी ये ख्वाहिश है कि पार्लिमान जो है वो इन जजेस की जानिब से जो आइन शिकनी होती है, जो इन जजेस की जानिब से आइन को रिराइट करने की अटैम्प्ट्स होती है, और इन जजेस की जानिब से जो जमहूरियत पे हमला होता है, इन जजेस की जानिब से जो पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडर क्वेश्चन किया जाता है, इन जजेस की जानिब से जो है वो जो मावरा आइन एक मखसूस जमात के लिए आज रिलीफ तख्लीक किया जाता है, उसका रास्ता रोकना ज़रूरी था। वक्त की वो ज़रूरत थी। और आपने देखा भी सही कि हमारी इस जुडिशरी में बैठे हुए इमरान प्रोजेक्ट के जजेस, फैज़ नेटवर्क के इन्फ्लुएंस के अंदर जो जजेस थे, उन जजेस ने जो है वो अपने हलफ की, अपने आइन की, अपने कानून की, अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिवायात की, और किस तरीके से उन्होंने जो है उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं।
वो आपके सामने है, ठीक है। तो वक्त तकाजा कर रहा था कि भाई पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान को रास्ता रोकना चाहिए। जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ का कसम जो है या हलफ जो है वो तो जजेस ने उठाया हुआ है, जब आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वाले आइन शिकनी करेंगे तो किसको रोकना होगा? मैं और आप तो रोक नहीं सकते ना, हमारे पास इख्तियार है। इख्तियार तो है पार्लिमान को कि पार्लिमान को अब ये रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद करना है। और सिर्फ ये नहीं है, और आगे भी जाना है। और वो चीज़ ये है कि पार्लिमान को जो है वो इन 8 जजेस के खिलाफ जिन्होंने आइन शिकनी की है, इनके खिलाफ अगर मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी पे केस बन सकता है तो इन 8 जजेस के खिलाफ क्यों नहीं बन सकता? जजेस को अपना पार्लिमान को इन जजेस को जो है वो फिक्स करना होगा। और यही मैंने कहा था, या तो जजेस को फिक्स किया जाए या फिर पार्लिमान को ताले लगा दिए जाए। और मुझे ये खुशी हो रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी मुकम्मल तौर पे इस पूरे मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर मुकम्मल तौर पे मुतहरिक हो चुके हैं। और सदर जरदारी के बारे में तो कहा जाता है कि उनकी दानिशमंदी इतनी होती है कि वो अगर किसी काम में हाथ डालते हैं तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। अब वो 2/3 की बात छोड़े, फलां चीज़ छोड़े, जो भी अब जरदारी जाने और ये आइन साजी जाने, ये कानून जाने, यानी तरमीम जाने। भाई हमने तो सेहरा जरदारी साहब के गले में डाल दिया। जरदारी साहब आज जो है वो, अब हमें उम्मीद है कि वो आपको, हमें और किसी को मायूस नहीं करेंगे। इस मौजूदा तनाजुर के अंदर जो है वो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। हम ये तकाजा कर रहे थे और आज वो अपना किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक हो गए। मौलाना फजल रहमान से ये मुलाकात इस चीज़ की अक्कासी। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वो इमरान खान अडियाला जेल में बैठ के कहता है ये जजेस की सीनियरिटी लिस्ट को तब्दील किया जा रहा है, और जी वो मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए। मैं तो इस चीज़ पे कायल हूँ। एक ऐसे शख्स को जो आइन को उठा के फेंक दे, एक ऐसे शख्स को जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे, वो चीफ जस्टिस बन गया तो वो क्या क्या नहीं ढाएगा? उसका तो रास्ता रोकना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप चीफ जस्टिस को रो रहे भाई, उसको तो आर्टिकल 6 उस पर लगाना चाहिए। हम तो इस चीज़ पे कायल हैं। तो बहरहाल अब जिस वजह से, जैसे मंसूर अली शाह ने इस हुकूमत से 2/3 खींची, एक मावरा आइन को जो है वो फैसला दे के, एक शहकार फैसला दे के, ठीक है ना, कि वो वजह क्या थी कि जी हुकूमत ने कहा था, उस वक्त वज़ीर कानून ने कहा था कि जी हम जुडिशल पैकेज लेके आना चाह रहे हैं, तो इसको खदशा हो गया। यूट्यूब ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जुडिशल पैकेज में काजी फैज ईसा को तोसीह मिल सकती है। तो इसने अब ये देखें, बात ये है कि ये अपने दोस्त के साथ भी मुनाफकत कर दी ना। बात यह है कि काजी साहब इस पर ट्रस्ट करते थे। इजाजुल एहसन चला गया, इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनता मंसूर अली शाह की बजाय, वो चीफ जस्टिस बनता काजी की बात, तो उसको घर भेजना किसका उस पे है भाई? इसी पे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उसको घर भिजवाया। वो अपने करतूतों की वजह से घर गया इजाजुल एहसन। इजाजुल एहसन का टेन्योर मंसूर अली शाह को मिल रहा है चीफ जजी का। इसको तो काजी का जो है वो एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन वो मौला अली ठीक कहते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौला अली की कोट है, उनका ये कहना है। और वो ऐसे तो नहीं कहे गए ना, यही बात होती है। काजी साहब ने एहसान किया और इसने शर कर दिया। ये शर नहीं है तो और क्या है भाई? काजी साहब ठीक है, अगर काजी साहब को एक्सटेंशन भी मिल गई, काजी साहब 2 साल 3 साल के लिए चीफ जज भी बन गए, तो भी तो आपने चीफ जज बनना था ना। आपको क्या मसला था? उसको सपोर्ट करते, लेकिन आपने मुनाफकत की। बात यह कि पहला केस ये मखसूस नशिस्तों वाला पहली दफ़ा केस आपके पास आया और काजी साहब को कहा सर मैंने ये केस सुनना है। अतर मिनल्ला को आपने साथ बिठा के और बगैर किसी फरीक को सुन के आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके स्टे कर दिया था। फिर लार्जर बेंच बना या फुल कोर्ट बना या 13 जजेस बने, वहाँ पे भी आपने काजी साहब को दगा दिया। चलो काजी साहब शख्स है, उसके हमें हम नहीं रोते, उसको साहब 100 दगा दें, कोई मसला नहीं है। आपने तो आइन को दगा दे दिया, आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर ली। तो अब ऐसे सिनेरियो में मैं बार बार हुकूमत को, मैंने कल भी कहा, और कि हुकूमत अगर ये समझ रही है कि क्योंकि मंसूर अली शाह साहब दूसरी तरफ अपनी भरपूर एफर्ट्स कर रहे हैं, वो राब्ते कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा,
जो आप चाहेंगे वही मैं करूँगा, मुझे इमरान से हमदर्दी नहीं है, बस मुझे चीफ जज बना दें। बात यह है कि ये चीफ जज बनाना तो हुकूमत अपने पाँव अपने खुद हाथ काट देगी। अभी तो इख्तियार नहीं है ये क्या, जब इख्तियार होगा फिर कौन क्या सुनता है। वज़ीर आज़म को बुला के किसी भी केस में उसको नायल कर दे नायल, तो क्या होगा, कुछ रह जाएगा आपके पास। वही इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वक्त का तकाजा होता है कि वक्त के ऊपर ही खेले ये तक। तो अब सदर जरदारी साहब का जो ये मुतहरिक होना, और ये मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान अब वोट भी देंगे, और यूँ अब ये हम सुन रहे हैं कि 26 अगस्त को यानी कि बरोज़ पीर जो है वो कौमी असम्बली का सेशन है, 27 को सेनेट का भी सेशन है, और हो सकता है 28 या 29 अगस्त को जेड सेशन बुला लिया जाए और उसमें कोई मुसवदा पेश कर दिया जाए, और मुसवदे पे काम हो रहा है, हो चुका है। मैंने अपने ज़राए से कन्फर्म करने की कोशिश की है, तो मुझे ये पता चला है कि वाकई, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका था, वो जो जुडिशल पैकेज की बात की थी वज़ीर कानून ने, जिस पे मंसूर अली शाह साहब ने हुकूमत से 2/3 भी खींच ली कि मैंने देखता हूँ आप कैसे हुकूमत से वो आइन साजी करते हो। अब मंसूर अली शाह साहब, ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्लानिंग करें, जो आप मनसूबा बंदी करें वही हो। अल्लाह की भी अपनी प्लानिंग होती है, और वक्त का भी कुछ और तकाजा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वक्त आपके मुताबिक चले, वक्त अपने तरतीब के साथ चलता है। तो बहरहाल बड़ी खुशाइंद है, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि यह इंसाजी भी होगी और इन जजेस का रास्ता भी बंद होगा। और मुझे आज जो है वो बड़ी खुशी हो रही है। कल दोस्त मुझसे पे एतराज़ भी कर रहे थे कि आपको इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था पार्लियामान से मुतल्लिक। बात यह है कि इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, इनको हमने ही पॉलिसी देनी होती है, हम ही इनको मोबिलाइज करते हैं और हम ही बताते हैं कि ये वक्त का तकाजा है और अब इस तरीके से चले। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप कितना बड़ा लॉस करेंगे, यही तो हमने ही शऊर देना होता है। हम ही जो है इन मासेस की जो है अवाम की, इन पार्लियामेंटेरियंस की, इनकी आंखें कान हम में, हमने ही इनको जो है वो सूरत हाल से आगाह करना होता है कि मामलात किस सिमत जा रही है और किस सिमत आपको जाना चाहिए। तो बहरहाल ये आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।